नमस्कार प्रिय दर्शकों, कल है शरद पूर्णिमा का महापर्व और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में आपको ऐसे 3 महा उपाय बताने जा रहा हूं जो करते हैं मां लक्ष्मी को आकर्षित। शास्त्र मत अनुसार ये 3 उपाय चुंबक की तरह लक्ष्मी को आपकी तरफ खींचते हुए पाए जाते हैं। सीधी बात करेंगे, 3 उपाय कौन से हैं? ये सब आपको पता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला करी थी। लक्ष्मी जी का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये सब आपको पता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। सीधे उन 3 उपायों की तरफ चलेंगे जिस स्थिति के आधार पर यदि पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इन 3 में से अगर तीनों कर पाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। 3 में से कोई एक उपाय भी यदि आप करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए, मां लक्ष्मी आपकी तरफ खिंची हुई चली आती है और शास्त्र मत अनुसार गरीब व्यक्ति भी बन जाता है धनवान। शरद पूर्णिमा से संबंधित 2 कार्यक्रम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं, करके देखिए। ऐसे सुनने से कुछ नहीं होगा। यदि आप श्रद्धा भाव से करते हैं उसके रिजल्ट आपके पास अवश्य रूप से आएंगे। इसकी अनुभूति आप करेंगे क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पहली स्थिति में कल सायंकालीन समय में जब हम शरद पूर्णिमा का पूजन करेंगे, ऐसी स्थिति में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर यदि आपके पास पीले वस्त्र हों तो अवश्य रूप से धारण कीजिएगा। अगर पीले वस्त्र ना भी हों, काले नीले छोड़कर और कोई भी रंग के वस्त्र आप धारण कीजिए। पहला सटीक महा उपाय आपको बता रहा हूं। कल रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य, समय का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। 8 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य स्नान इत्यादि से चाहे पहले निवृत्त हो सकते हैं। नहीं करते हैं स्नान तो अपने शरीर पर थोड़ा सा जल का, गंगा जल का प्रोक्षण कर लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर घर का कोई भी सदस्य हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाकर या घृत मिलाकर घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक स्वास्तिक बनाए। बाईं तरफ दाईं तरफ नहीं बनाना है, घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक हल्दी का स्वास्तिक बनाइए और उस स्वास्तिक को प्रणाम कर कर कल का जो दिवस है ना, ये दीपावली पर लक्ष्मी को निमंत्रण देने का एक बहुत सुनहरा अवसर हर व्यक्ति के लिए शास्त्र मत अनुसार बताया गया है। जब आप स्वास्तिक बना रहे हो, मन ही मन उच्चारित कीजिए ओम श्रीम, ओम श्रीम। श्रीम बीज मंत्र का जाप करते हुए स्वास्तिक बनाइए और साथ में ही 4 बत्ती का चौमुखा अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगा लीजिए और ध्यान कर कर प्रणाम करेंगे कि मातेश्वरी महालक्ष्मी, इस वर्ष दीपावली पर आप गणपति कुबेर सहित हमारे घर में अवश्य रूप से प्रवेश कीजिएगा। ये स्वास्तिक का चिन्ह ही अपने आप में आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत बताया गया है। और विशेष अवस्था में शरद पूर्णिमा पर यदि आप हरिद्रा अर्थात हल्दी, लक्ष्मी प्रिया हर्षधात्री, लक्ष्मी रीव जनप्रिया, लक्ष्मी की सबसे प्रिय है हल्दी, और इसका स्वास्तिक बनाकर यदि आप लक्ष्मी को निमंत्रण देते हैं, अद्भुत रूप से शास्त्र प्रमाणित स्थिति में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उस घर में बनता है। और जो दीप प्रज्वलन करेंगे, ये ज्योति प्रज्वलन इस स्वास्तिक को निमंत्रण का साक्षी होगा। चंद्रमा मनसो जाता है, सूर्य और चंद्रमा, तो सूर्य तो नहीं रहेंगे, कल शरद पूर्णिमा की स्थिति है तो चंद्रमा और दीपक की साक्षी के अंदर आप लक्ष्मी को अपने घर में आने का निमंत्रण देंगे। दूसरी अवस्था का महाप्रयोग यहां पर बनता है। कल शाम के समय में आप एक जल का पात्र, अगर तांबे का लोटा हो तो सर्वश्रेष्ठ है, तांबे का लोटा नहीं भी होता है तो आप स्टील का, पीतल का कोई भी लोटा ले सकते हैं, उसको जल से परिपूरित कर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, एक सिक्का उसके अंदर डाल दें और शाम के समय में ही 8 बजे से 10 बजे के मध्य ही
इस जल के पात्र को घर के किसी भी ऐसे स्थान पर जाकर रख दें जहां इस जल में पूर्ण रात्रि चंद्रमा की रोशनी प्रकट हो। बहुत अद्भुत प्रयोग है, बहुत आजमाया हुआ प्रयोग है। मेरे कहने से एक बार कर देखिएगा। इस जल को रखने के पश्चात में ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः 21 बार, 51 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करें कि ये जो जल है, इसमें जो सिक्का हमने रखा है लक्ष्मी के स्वरूप में, आज शरद पूर्णिमा के दिन 16 कलाकृताओं से परिपूर्ण चंद्रदेव अपनी अमृत वर्षा इस पात्र पर और इस मुद्रा पर करें। अगले दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर प्रातः काल में जाकर ये लोटा आपको वापस ले आना है और इस जल को थोड़ा थोड़ा सा चरणामत स्वरूप में घर के सभी सदस्य ले लें। थोड़ा थोड़ा सा अपने घर में छिड़काव कर दीजिए और इस बाथरूम को छोड़कर बाकी सभी घर में छिड़काव कर दें और इस जल पात्र को खाली नहीं करना है। इसे अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। ये जो जल पात्र है ये आपको दीपावली की पूजन में काम आने वाला है। सुरक्षित स्थान पर, पूजा स्थान पर रख दें। दीपावली की पूजन के दिन, जब आप दीपावली की पूजन अपने घर में करेंगे, उस दिन इस जल में से सिक्का निकालकर मां लक्ष्मी के चरणों में रखें और पूर्ण रात्रि रहने दें। दूसरे दिन जब आप दीपावली का विसर्जन करते हैं, उस समय में मां लक्ष्मी के स्थायी वास की कामना करते हुए, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन गौजागृति का तेज भी इस लक्ष्मी में बन गया है, 16 कलाकृताओं से परिपूर्ण चंद्रदेव का तेजस्वी अमृत वर्षा भी हो गई है और साक्षात दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन में भी आपने इस मुद्रा को अभिमंत्रित कर लिया है। ये अपने आप में ही एक सिद्ध मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा को आप अपने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखते हैं। आप देखिएगा आपके धन में वृद्धि होगी ही होगी। और जो जल का लोटा है उसे विसर्जन के समय में कोई पेड़ पौधे ऐसी जगह डाल दें जहां किसी के वो पैरों में ना आए। और तीसरा ब्रह्मास्त्र महाप्रयोग है कि कल के दिन आप एक मोर पंख या तो खरीद कर लाएं या फिर आपके घर में ही है तो इस घर के मोर पंख को अपने घर के ईशान कोण में, या तो अपने किचन के ईशान कोण को देख लीजिए, पूरब उत्तर का कोना होता है, या अपने घर के ईशान कोण के अंदर पूर्व और उत्तर के कोण में आप इस मोर पंख को रखने की कोई जगह हो तो रख सकते हैं, टांकने की जगह हो टांक सकते हैं, चिपकाने की स्थिति हो तो चिपका सकते हैं। ये प्रयोजन कर कर श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण कृष्ण देव और चंद्रदेव के आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें। ये वो मोर पंख है जिसे कृष्ण भगवान अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं और कल पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख अपने मस्तक पर लगाकर रास लीला का चयन किया था। और इसी स्थिति में ईशान कोण, जिसे देवताओं का वास माना जाता है, उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गतिविधि मोर पंख को यदि आप स्थापित कर कर उनके आशीर्वाद की कामना का ध्यान करते हैं तो ये जो वाइब्स बनेगी ये आपके घर के अंदर समस्त प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कर देती है उस घर को। बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, कलह क्लेश हो रहा है, सबको धीरे धीरे आप समाप्त होता हुआ देख पाएंगे। फिर से कहूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, कर कर जरूर देखिएगा और विश्वास के साथ कीजिए कि ये जो मैं कर रहा हूं इससे मेरा सद कल्याण होगा। ऐसी भावना से यदि आप करते हैं तो पत्थर में भी भगवान बोलते हैं। ऐसी कहीं कहानियां आपने सुनी भी होगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।